hi. So today again we are with our sub words. So upbraid, upbraid, so first one is upbraid. Upbraid means ये एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, मतलब क्रिया. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फाइंड द फॉल्ट विद समवन. ओके, अगर आपको किसी का भी कुछ भी फॉल्ट, किसी कुछ भी गलती पता चल जाती है ना, तो आप उसको स्कोल्ड करने स्टार्ट करते हो. सो द सेम थिंग इज उसको उसको स्कोल्ड करना, उसको परेशान करना, उसको बोलना. ओके, तो किसी की भी फॉल्ट पता चलने पे तो अपग्रेड हम वहाँ पे यूज़ करते थे. सिनोनिम्स क्या है इसके, एडमोनिश, बीरेट, चाइड. चाइड मतलब अगेन ये सब सेम है. ओके, सो एडमोनिश, बीरेट, चाइड, ब्लेम, रीम्स. ओके, सो अपग्रेड को हम सिनोनिम्स इस वे में यूज़ कर सकते हैं. सेंटेंस ये होता है, ही वॉज अपग्रेडेड फॉर हिज स्लोवेंटली अपियरेंस. तो अगर उसका अपियरेंस अच्छा नहीं था, इस वजह से उसको डांटा गया था, उसको बोला गया था, उसको परेशान किया गया था, उसको बताया गया था. सो नेक्स्ट conser, वर्ड इज कॉन्सो. ओके, कॉन्सो मीन्स एन एक्सपर्ट और जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट. बहुत ही मतलब टेस्ट, कोई भी चीज़ में ना बहुत एक्सपर्ट होते हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सो. इसके सिनोनिम्स है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है. एंड सिनोनिम्स है इसके, एस्टेट, गवर्नमेंट, एपिक्योर, गैस्ट्रोन. ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स. और वर्ड है अगेन आपका conser, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सो. ओके, इसके एंटोनिम्स भी देके रखा है, इग्नोरमस, फूल, इडियट, हॉलफीट. सो दीज आर द एंटोनिम्स. नेक्स्ट इज इसके सेंटेंस, इसको किस वे में यूज़ करना है, अ कॉन्सर्ट ऑफ म्यूज़िक. तो अगर आप कॉन्सर्ट ऑफ म्यूज़िक बोलते हो, कॉन्सर्ट ऑफ बैंड बोलते हो तो भी चलेगा, बिकॉज आप किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट होते हो. किसी भी पढ़ाई में एक्सपर्ट होना, किसी भी म्यूज़िक में एक्सपर्ट होना, किसी डांस में एक्सपर्ट होना, तो हम उसको कॉन्सर्ट बोलेंगे. सो ये स्पेलिंग्स भी एसएससी में आते हैं, तो ये आप वर्ड उसमें देख सकते हो, कॉन्सर्ट. नेक्स्ट वन इज kerfuffle, करफफल. करफफल मीन्स क्या होता है, कमोशन और फस, स्पेशली वन कॉज्ड बाय कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़. कभी भी आप कुछ डिस्टर्बेंस होता है, किसी का व्यू सेम नहीं होता है, हमेशा दोनों वर्ड्स मतलब दोनों जो पर्सन बात कर रहे हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, करफल. ओके, सो दिस वन इज़ अ kerfuffle, करफफल. ओके, करफफल बोलते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ओके, हम इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं. सिनोनिम्स क्या है, कमोशन, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन. मतलब दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होना. ओके, आर्ग्यूमेंट्स में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो अब हम ये यूज़ करते हैं करफफल. एंटोनिम्स क्या है इसके, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, ऑर्डरलीनेस. ओके, तो मतलब सिनोनिम्स होता है कि डिस्टर्ब होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, कन्फ्लिक्ट होना. एंटोनिम्स मतलब बहुत ही काम, स्मूथ, पीसफुल वे में आगे बढ़ना. ओके, इक्वल रहना दोनों के आर्ग्यूमेंट्स. सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, देयर वॉज अ करफफल ओवर द चेयरमैनशिप. चेयरमैन के साथ थोड़ा सा करफफल हो गया था. ओके, सो दैट वॉज अ सेंटेंस. करफफल मीन्स कॉन्फ्लिक्ट करना, आर्ग्यूमेंट्स होना. ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट पढ़ा था. तो फर्स्ट वन है fraternity, फैटर्निटी. फैटर्निटी मतलब फ्रेंडशिप, म्यूचुअल सपोर्ट विद इन ग्रुप. ओके, तो फैटर्निटी मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप. सिर्फ फ्रेंडशिप से आप याद रखिए. सिनोनिम्स क्या है इसके, ब्रदरहुड, फेलोशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप. सो सिनोनिम्स उसके हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंडशिप रखना. ओके, किसी के साथ फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप, इस वे में आप याद रख सकते हो. इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, सो जो आइडल्स होते हैं, मतलब जो पुराने ज़माने में या आज के ज़माने में भी कोई आइडियल पर्सन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक लिबर्टी होती है, इक्वालिटी होती है एंड फ्रेटर्निटी होती है. लिबर्टी मतलब कि सबको साथ में लेके चलना. ओके, साथ सबके लिए लिबरल रहना, सबके लिए सेम रहना. इक्वालिटी मतलब सबको सेम जगह देना. फ्रेटर्निटी मतलब सबके साथ फ्रेंडशिप रखना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना सब में. नेक्स्ट वन इज ग्रिजल्ड. grizzled, ग्रिजल्ड मतलब हैविंग डार्क हेयर्स मिक्स विद. तो आपने किसी कोई भी ओल्ड पर्सन का देखा है, उसके बियर्ड देखें. ओके, बियर्ड कैसे होते हैं, थोड़े ग्रेश से होते हैं. आपने उनके हेयर स्टाइल भी देखा होगा, तो थोड़े वाइटिश होते हैं, तो ग्रेश. सो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो दैट इज़ अ ग्रिजल्ड. हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, योर डैड grizzled beard might need a trim by the end of your 2 week camping trip. तो कैंपिंग का जो ट्रिप था उसमें जो डैड थे उनको ट्रिम करके आने की ज़रूरत है. नेक्स्ट वन इज गैलीवेंट. gallivant, ये वर्ड्स हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी इसका रिविजन कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट द पर्सन टू गेट
यूज टू दिस वर्ड्स, ओके, आप डे टू डे लाइफ में आपको इसको यूज़ करना है. सो गैलीवेंट मीन्स आप किसी के साथ बाहर प्लेजर के लिए जाते हैं. प्लेजर इन द सेंस आप एंजॉय करते हो, रात को घूमते हो, ऐसे ट्रैवल करते हो. ओके, तो सिनोनिम्स इसकी क्या है? रोम, वंडर, ट्रैवल, रेंज, टापसी. सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करेंगे? आई डोंट गो गैलीवेटिंग अराउंड लाइक दिस एवरी नाइट. मैं रोज़ किसी के साथ ऐसे ही गैलीवेटिंग के लिए नहीं जाता हूँ. नेक्स्ट वन इज एग्लोमरेशन मीन्स कलेक्शन. या आप ओके, दिस इज़ अ नाउन. कैसे नाउन पता चला आपका? जब भी लास्ट में एंड ION से होता है ना, TION से, तो वहाँ पे एग्लोमरेशन होता है. सो दैट इज़ अ नाउन. वो नाउन वर्ड है और ये एग्लोमरेशन मतलब कलेक्शन, किसी भी चीज़ का बहुत सारा हीप होना, मास होना. तो दैट इज़ नथिंग बट अ एग्लोमरेशन. Synonyms are given here: collection, aggregation, accumulation, mass, cluster, pile. So these are the synonyms. So हम इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? दिस एग्लोमरेशन ऑफ फंड्स रिजॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. तो अगर आपके पास फंड्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है ना, तो हम कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं. सो दैट वाज द सेंटेंस मीनिंग. नेक्स्ट वन इज ट्रीजन. ट्रीजन मतलब किसी को धोखा देना, किसी को बिट्रे करना, किसी को चीट करना. ओके, तो ट्रीजन का सिनोनिम्स क्या है? ट्रेचरी, लीज मैजेस्टी, डिसलॉयल्टी. सो दीज आर द सिनोनिम्स. आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डाउट इज़ द अल्टीमेट ट्रीजन अगेंस्ट फेथ. फेथ के अगेंस्ट जब भी जा रहा है वो क्या होता है? अल्टीमेट एक मतलब एक बिट्रे करना, किसी को डिच करना जैसा ही हो जाता है. सो कभी भी किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए. सो अल्टीमेट लास्ट सेंटेंस यही निकलता है, कभी किसी पे डाउट मत करिए. जिससे जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही रहिए. किसी पे भी कोई भी आप फेथ कर रहे हैं ना आप पे, तो मतलब आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है. सो यू शुड नॉट गो अगेंस्ट देम. सो ट्रेजन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि कहीं पे भी बिट्रे ना करना. ओके, बिट्रे करने की उसमें आता है ट्रेजन. सो लास्ट वन, दिस वन इज जिंगोइस्टिक. इसमें क्या होता है? रिलेटेड टू द बिलीव दैट योर ओन कंट्री इज ऑलवेज बेस्ट. जिंगोइस्टिक मतलब कि आपके देशभक्त होना, प्योर देशभक्त. देश के अगेंस्ट आप कुछ सुन ही नहीं सकते हो. सो दैट इज़ अ जिंगोइस्टिक. सिनोनिम्स दे के रखा है यहाँ पे, एंटोनिम्स भी है. आप यहाँ पे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? When the war began, many people were caught up in a wave of jingoists. तो आप जो भी वार, कोई भी वॉर होता है ना, तो उसमें आपको दो साइड पता चलता है कि कौन अगेंस्ट में है और कौन फेवर में है. तो जो फेवर में होते हैं वो ऑब्वियसली देशभक्त होंगे कोई भी वॉर के अंदर. ओके, सो मतलब जो भी अगर कंट्री के लिए वॉर हो रहा है तो उसके अंदर जो भी फेवर में, मतलब ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ द जिंगोइज्म. तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. So goodbye everyone, do like and subscribe the channel. So every day I will come with the new words and then we are going to revise it. So सिर्फ आपको 10 minutes देना है, 5 to 10 minutes, and इसके बीच में ही हम revise करेंगे. Do like and subscribe and share it with other people too. So goodbye, take care.